के शिष्य उद्धव को भेजते हैं। उद्धव जी आते हैं और कृष्ण कहते हैं प्रभु आपके आंखों में आंसू क्यों? तो कहने लगे आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मुझे वृंदावन की याद आ रही है। ऊधो ब्रज मोए बिसरत नहीं। तुम जाओ वृंदावन चले जाओ, वहां गोपियों को जाकर के ज्ञान की शिक्षा देना। कहते हैं उद्धव को निर्गुण ज्ञान का बड़ा अभिमान था, तो इसलिए भगवान ने ये लीला की। उद्धव कहते हैं देखो कृष्ण, मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन वो गोपियां जो है ना वो अनपढ़ गमारनी है, हमारे ज्ञान की भाषा को नहीं समझेगी। भगवान कहते तुम जाकर के तो देखो, वो अनपढ़ गमार नहीं है कि तुम्हारे से भी ज्यादा विद्वान है। और जानते हो जब ये कहा, उद्धव कहते ठीक कन्हैया मैं जाऊंगा तो एक रात्रि से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान कहते जाकर के देखो एक रात्रि रुकते हो कि एक रात 6 महीने रुकते हो। और वही हुआ था। उद्धव जी जब गए थे ना, भगवान कृष्ण की चिट्ठी लेकर के और अपनी काली कमरिया दे दिया था। उद्धव जब गए थे तो गोपियों सबसे पहले यशोदा और बाबा नंद ग्वालों से मिलते हैं, और जब गोपियों से संवाद होता था, जानते हो इतना ऐसा संवाद हुआ था, उद्धव ने अपना ज्ञान का असर देना चाहा, लेकिन गोपियां कहती हैं उद्धव ये ज्ञान की पोटली को दबा के रखना, वरना मेरे प्रेम की धारा में बह न जाए। प्यारे उद्धव ने कहा था बताओ गोपियों वो कहाँ नहीं है? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। बिना पग के चलता है, बिना कानों के सुनता है, और बिना हाथों के सब काम करता है। गोपियों ने कहा उद्धव जी सुनो, जब उसके हाथ नहीं है तो माखन कैसे चुराया, पैर नहीं है तो गोचारण कैसे किया, और मुंह नहीं है तो माखन कैसे खाया? अरे बिना हाथ पैर वाला तुम्हारा ब्रह्म होगा, मेरा ब्रह्म बिना हाथ पैर वाला नहीं है। और ऐसे ब्रह्म से काम कछु ना हमें, बैकुंठ की राह ना चाबनी है। मुझे बैकुंठ नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि बैकुंठ का महाप्रलय में विनाश हो जाता है। मुझे बैकुंठ नहीं जाना है। महाप्रलय होती तो बैकुंठ भी नहीं थमन रुकता है प्यारे, वो भी महाप्रलय में खत्म हो जाता है। कहती हैं गोपियां बैकुंठ की राह ना चाबनी है, ब्रज की रज में रज हो के मिलो, मुझे प्रीत की रीत निभावनी है। बन बल्लभ गाय चराती रहूं, सुन ग्वालन की गौराबनी है। नन नंदन की देहरी पे घिसके, मुझे कर्म की लेख मिटावनी है। उद्धव अरे इतनी कहां फुर्सत है? अरे एक मन था वो कन्हैया लेके चला गया, उद्धव मन ना भये 10-20। इसलिए आप जहां से आए हो वहीं चले जाओ। अंतोगत्वा ऐसा हुआ था प्यारे कि उद्धव का ज्ञान गोपियों के सामने फीका हो गया था। एक दिन की कह के गए, रात्रि की 6 महीने में लौट करके आए, और ये कह करके आए थे कि आज से राधा मेरी गुरु है, मैं इनका शिष्य हूं। जब इस प्रकार से मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया उद्धव गोपी संवाद में, तो क्या आनंद आता है प्यारे। समय नहीं है, मौसम ने कल राग बिगाड़ दिया, इसलिए कथा आज मुझे सब समेटनी पड़ी। नहीं तो ये कथा 2 दिन की थी, 1 दिन में जो मैंने की है। बोले गोविंद भगवान की जय। आज रस लौट करके आते हैं उद्धव जी, और जैसे ही आते हैं कन्हैया पूछते हैं उद्धव तुम तो 1 दिन की कह के गए थे, 6 महीने में आए। कहने लगे धन्य है प्रभु ब्रज की गोपियों का भाव। ब्रज भूमि मोए प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माए बसाए रहो, रसकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ छकाए रहो। जब ऐसे प्रेम की भाषा बोले उद्धव, तो भगवान कहते हैं उद्धव कितना भी ज्ञानी क्यों ना कोई हो जाए, और जब तक उसके अंदर प्रेम परा लक्षणा भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान की शोभा हो नहीं सकती, वो रूखड़ माना जाता है। आज तुम्हारे ज्ञान की शोभा हो गई, भक्ति की प्रेम लक्षणा भक्ति की पुट लग गई। इसलिए
ये आपके ज्ञान की शोभा हो गई। आप अपने नेत्र बंद करो। और जैसे नेत्र बंद किए तो क्या देखा, उधो ने गोपियों के बीच में कृष्ण है, कृष्ण के बीच में कृष्ण गोपियां हैं। न कृष्ण गोपियों से दूर है, न गोपी कृष्ण से दूर है। सुखदेव कहते राजन परीक्षित, कंस का उद्धार करने के बाद में अब यहां से कहते हैं भगवान द्वारकाधीश की लीला प्रारंभ होती है। जब कंस का उद्धार हो गया, अस्थि प्राप्ति दोनों पत्नियां पहुंची अपने पिता के पास में जरासंध के मगध देश। तो जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी, बहुत सी सेना लेकर के आता है। भगवान सारी सेना का खात्मा करते जाते हैं। मलिच्छों की सेना को लेकर के आया, तो मलिच्छों की सेना को लेकर के कालीमन आता है। भगवान मुचकुंद के द्वारा उसका उद्धार करा देते हैं। 18वीं बार आज भगवान कृष्ण सोचते हैं कि अब यह रहना ठीक नहीं है। विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि जाओ समुद्र में एक नए नगर का निर्माण करो। तो विश्वकर्मा ने समुद्र में एक नए नगर का निर्माण कर दिया। सोते हुए सभी मथुरा के वासियों को और द्वारका में पठा दिया। कृष्ण और बलराम रह जाते हैं। जरासंध पुनः चढ़ाई करता 18वीं बार। तो भगवान ने कहा बलभद्र से, दाऊ भैया अब तो ऐसा लगता है मथुरा को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि